नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे जेजेपी बीजेपी के गठबंधन पर। गठबंधन रहेगा, सवाल उठता है वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह भाजपा छोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी कह दिया है कि अगर ये गठबंधन रहा तो फैसला वही होगा जो चौधरी साहब ने 2 अक्टूबर की रैली में कहा था। और चौधरी साहब ने कहा था कि गठबंधन रहेगा तो हम छोड़ देंगे बीजेपी। मलिक साहब, पहले पिताजी और अब बेटा, और ऐसे वो वक्त पे बयान देना जब सांसद कैप्टन अभिमन्यु वीरेंद्र सिंह के गढ़ में छेद लगा चुके हैं, अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं, तो क्या मायने निकलते हैं इस बयान के सांसद ब्रजेंद्र सिंह के? बीजेपी और जेजेपी के बीच जो गठबंधन हुआ था उसकी नींव चीन की धरती से रखी गई थी जी। 2019 में जब उचाना से भाजपा की प्रेमलता 48,000 वोट से दुष्यंत चौटाला के हाथ में हारी और दुष्यंत चौटाला समेत उनकी पार्टी के 10 विधायक बने, भाजपा बहुमत से दूर रही, तो चीन के अर्जुन स्टेडियम में दुष्यंत चौटाला के पास तभी मैसेज आ गया था कि आप दिल्ली आइए, आपसे बैठकर बात करनी है। भाजपा हाईकमान की तरफ से उनको सीधा न्योता मिला था। गठबंधन की नींव जींद में पड़ी और गठबंधन में गांठ भी जींद की धरती पर ही पड़ी है। लेकिन मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, जब उनके पास न्योता आया दिल्ली से तो दुष्यंत चौटाला सीधे गए करसिंधु गांव में। वहां पर उन्होंने अपने समर्थकों से पूरी जनसभा पूछा बीजेपी को समर्थन देना है या नहीं। पूरे गांव ने कहा था नो, उसके बावजूद उन्होंने रात को जाकर समर्थन दिया। इसके पीछे क्या था? दुष्यंत चौटाला के सामने 2 ही विकल्प थे, कुलदीप बिश्नोई बनकर रह जाना या किंग मेकर की भूमिका में आना। तो दुष्यंत चौटाला को बेहतर लगा कि कुलदीप बिश्नोई बनकर रह जाने की बजाय उनके विधायकों में टूट हो जाती, उनके विधायक साथ छोड़ देते, जैसे रामदास सुरजाखेड़ा बाद में बगावत भी कर गए, राम कुमार गौतम भी कर गए। तो दुष्यंत चौटाला को बेहतर पता था कि सत्ता बहुत बड़ी चीज है और कुलदीप बिश्नोई बनकर रहने से तो डिप्टी सीएम बनकर अपने कार्यकर्ताओं के काम करना। ये थी दुष्यंत चौटाला की, जो उन्होंने अपने लोगों की बात ना सुनकर अपने दिमाग से काम। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी चर्चा, कोई बात नहीं। यहीं पर यह भी है, अगर दुष्यंत चौटाला विपक्ष में बैठते तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उभर कर आए, खासकर जाट वर्ग में, तो वो नहीं उभर कर आते। विपक्ष में रहते तो दुष्यंत लंबी पारी। राजनीति में जो फैसला लिया जाता है तुरंत और मौके पर लिया जाता है। लंबी सोच के साथ फैसले लेने में कई बार दिक्कत आती है या तात्कालिक परिस्थितियां इस तरह की बन जाती है कि आपको वो फैसला लेना पड़ता। दुष्यंत चौटाला कर चुके। गठबंधन में गांठ जींद की धरती पर पड़ी, उचाना में पड़ी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच कभी पटरी नहीं बैठ पाई, राजनीतिक पटरी नहीं बैठ पाई। 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। उसी दिन दर्शकों को भी याद होगा, हमें भी याद है कि वीरेंद्र सिंह से पहले सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था चौधरी साहब मेरी तरफ देखकर मत करना, आप फैसला जो जनता आपके सामने बैठी है, मेरी चिंता मत करना, आप फैसला अपने अनुसार करना, मेरे बारे में मत सोचना। तो उस दिन ब्रजेंद्र सिंह ने अपने पिता को साफ संकेत दे दिया था कि राजनीति में जो फैसला उनके पिता करेंगे वो एक आज्ञाकारी पुत्र के समान पूरी तरह उनके फैसले का सम्मान करेंगे। और यही बात उन्होंने दोहरा दी है कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी के साथ बीजेपी के साथ उनका कोई नाता नहीं रहेगा। ये बात तब कही जाती है ब्रजेंद्र सिंह द्वारा जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा शुरू कर चुकी है और ब्रजेंद्र सिंह मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हिसार संसदीय क्षेत्र से, उनकी इस बात में बहुत दम है। ये आने वाले टाइम में प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े धमाके का एक संकेत कम से कम बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है। यहीं पर एक बात होती है, जेपी नड्डा ने बयान दिया कि जेजेपी के साथ तो गठबंधन रहेगा। उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल पूछा गया। पहले पूछा गया सांसद ब्रजेंद्र सिंह से, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष में हो, उन्होंने तो यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहीं वहीं कांग्रेस आ गई। वही सवाल चौधरी वीरेंद्र सिंह से किया गया उचाना में, तो उन्होंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड के साथ जवाब दिया कि यात्राएं करना सबका अधिकार है, विपक्ष में पार्टी होती है तो राहुल गांधी यात्राएं करेंगे। तो देखते रिस्पॉन्स क्या रहता है। एक तो बेटा राहुल गांधी पर तंज कस रहा है, पिता है वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स देखना उनका अधिकार है, वो करेंगे।
में क्या मायने? राजनीतिक फैसला चौधरी वीरेंद्र सिंह को करना है, दीपेंद्र सिंह को राजनीतिक फैसला नहीं करना है। अंतिम फैसला चौधरी वीरेंद्र सिंह का होगा और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो फैसला करेंगे वो ब्रजेंद्र सिंह को मान्य होगा। मेरा इशारा इस तरफ है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर या एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं और ब्रजेंद्र सिंह अगर तंज कसते हैं राहुल गांधी पर तो रास्ते भी बंद हो रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के रास्ते अपने दरवाजे मैंने कभी बंद किए, तो क्या ये बयान रास्ते बंद करने के लिए नहीं माना जाएगा? ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं जहां जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में गई वहीं कांग्रेस आ गई। कांग्रेस पार्टी ने तो उस कुलदीप बिश्नोई को भी अपने अंदर समावेशित कर लिया था जिस कुलदीप बिश्नोई ने सोनिया गांधी को सर्पणघातक बता दिया था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ब्रजेंद्र सिंह के बयान कोई मायने नहीं रखते। फैसला वीरेंद्र सिंह को करना है और वो जो फैसला होगा वो वीरेंद्र सिंह ही करेंगे। तो अब क्या निकल रहा है? देखो दोनों पिताजी और बेटे ने बयान दे दिए। इस बात से एक साफ बात हो गई है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहे या ना रहे, उचाना में वीरेंद्र सिंह परिवार और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच राजनीतिक जब निश्चित रूप से होगी, चाहे बीजेपी जेजेपी अलग अलग लड़े चाहे गठबंधन में लड़े, ये पक्का है कि दोनों के बीच गठबंधन उचाना में नहीं रहेगा, किसी भी सूरत में नहीं रहेगा। हो सकता है ये कहा जाए कि यहाँ हम फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। नहीं, फ्रेंडली मैच नहीं, कई बार गठबंधन में होता है कि हम 89 सीटों पर हमारा गठबंधन ओपन कर दी, फ्रेंडली मैच नहीं, बिल्कुल ओपन सीट कर दी, लड़िए जो भी जीत कराएगा हमारा ही है। तो अगर ये दोनों लड़ते हैं, अब सवाल ये भी आ जाता है तो फिर कांग्रेस किस पर दाव लगा सकती है और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? देखो वो तो कहते हैं ना, वो दो बंदरों की लड़ाई क्या था, वो एक कहानी होती थी, वो बंदर लड़ रहे, बिल्ली लड़ रही थी, बंदर रोटी खा गया था। तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है इन दोनों लड़ाई में कांग्रेस रोटी को चुरा ले जाएगी? कांग्रेस पार्टी इस मौके का फायदा उठा सकती है क्योंकि जब से वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम दिया था। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वहां पर में खाली हो गई थी, दयनीय रहा है। जमानत कभी बच नहीं पाई, जमानत छोड़ दी, 10,000 वोट भी कोई नहीं ले पाया कांग्रेस, 5 अंकों में नहीं पहुंच पाया, 5 अंकों में नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी के जो दरअसल वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के एक वट वृक्ष थे जिनके नीचे कोई कांग्रेस का पौधा नहीं उग पाया था। अब जैसे ही वो वट वृक्ष गिरा तो कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पे खाद जैसी कोई जमीन, राजनीतिक जमीन तैयार हुई और उसमें कांग्रेस के पास वहां से वीरेंद्र भगोड़िया जैसे, दिलबाग सदील जैसे कई बड़े चेहरे हैं और इधर से अभी सुरजीत अड़ेवा जो रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, लाजवंती दावड़ा है जो जिले में महिलाओं में एकमात्र, मनोज नचार भी है ना, एकमात्र ऐसी नेत्री है जो एक टिकट पर दावा ठोक रही है और जो बड़ी मजबूत भी है। जिला परिषद चुनाव बड़े वो कामयाब नहीं हो पाए लेकिन उनका व्यापक जनाधार उचाना क्षेत्र में है। मनोज नचार भी कांग्रेस पार्टी के हैं, सुरेंद्र शोगन भी कांग्रेस पार्टी में हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज कम से कम उचाना में एक नाम लेने को है। बलराम कटवाल जो चुनाव लड़े थे हार गए थे बुरी तरह से, तो नाम लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास काफी चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर सकती है। एक मिनट, बलराम कटवाल आपने नाम लिया, 2 लाख वोट है उचाना में, बलराम कटवाल को 4-5 हजार वोट मिली थी, दोबारा वहां खेल सकती है क्या कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी बलराम कटवाल पर दांव लगाने से पहले 1000 बार सोचेगी, निश्चित रूप से सोचेगी। जिसकी पिछली चुनाव में जमानत जब्त हुई है कम से कम वो कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों में इस बार नहीं कहे जा सकते पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा खुद कह चुके हैं कि केवल विनिंग का क्राइटेरिया हमारा रहेगा। तो विनिंग क्राइटेरिया में वो लोग नहीं आते जो जमानत जब्त करवा चुके हैं। तो अब निष्कर्ष इस चर्चा का ये है कि उचाना में विधानसभा चुनाव वो लोकसभा के साथ हो या बाद में हो, वहां पर एक सीट खुली रह सकती है। साफ है उचाना में जेजेपी और बीजेपी के बीच या चाहे गठबंधन रहे ना रहे, वीरेंद्र सिंह परिवार और दुष्यंत चौटाला के बीच सीधा मुकाबला पक्का है। इस मुकाबले में चौटाला परिवार के एक और सदस्य अभय सिंह चौटाला भी ताल ठोक सकते हैं। नहीं, सवाल यहाँ भी आता है, तो क्या बीजेपी वीरेंद्र सिंह परिवार को टिकट देगी क्या? दुष्यंत के साथ गठबंधन भी और फिर भी टिकट देगी? हाँ, दे सकते हैं, वहां से दे सकते हैं। ओके। जींद में याद होगा, मुझे याद है, दर्शकों को आपको भी याद होगा कि जब फरवरी 2000 के विधानसभा चुनाव हुए तब इनेलो की टिकट पर गुलशन भारद्वाज कैंडिडेट थे, भाजपा के टिकट पर लाला रामेश्वर दास टोहाने वाले कैंडिडेट थे। दोनों पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तो कई बार अधिक पार्टियां क्या करती है, टिकट दे देती है, बाद में सस्पेंड कर देती है, लेकिन चुनाव चिन्ह रह जाता है वही। तो ये उचाना में कुछ भी हो सकता है। बड़ा मजा आएगा उचाना के चुनाव पे क्योंकि चौटाला परिवार के 2 सदस्य
निश्चित रूप से लड़ेंगे। और तीसरा बड़ा परिवार वीरेंद्र सिंह का। तो तीन बड़े परिवारों के बीच राजनीतिक जंग हरियाणा में केवलुचाना में लड़ी जाएगी, ये कन्फर्म। तीन बड़े परिवार और चौथी कांग्रेस बड़ी पार्टी। चलिए ऑडियंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इस चर्चा को सुना, कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब तो करते ना करो ना, आपके बगैर हमारा काम नहीं चलता क्या, कर दो। बाय बाय।